नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर। जैसा कि आपको पता है कि इसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। अब उस फाइनल आंसर की में कितने क्वेश्चन कौन कौन शिफ्ट में जो है कैंसिल किए गए या उनका आंसर बदला गया, इन सब पर बात करने वाले हैं। और किस शिफ्ट को कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और क्या जिनके कैंसिल हुए हैं क्या नुकसान उनको होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इस पर भी बात करने वाले हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि अब रिजल्ट में देरी तो है ही नहीं, ठीक है। और आपने देख ही लिया होगा आंसर की, अगर आपकी जो भी शिफ्ट रही हो आपने अपनी आंसर की देख ली होगी। हाँ, उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बेहतरीन जानकारी, देखिए कभी क्या होता है हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो टेलीग्राम पे बता देते हैं कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। जैसा कि आप पोस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर लगभग 3,000 लोग उस पर या 4,000 लोग उस पर जुड़े भी हैं, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे दे दिया जाएगा। अब बात करें कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कैंसिल किए गए। जैसे कि बात कर ले 23 की फर्स्ट में, 23 की फर्स्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल किया गया और 5 क्वेश्चन पर 2 या इससे अधिक आंसर माने गए। ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए इससे क्या होगा, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि क्या हुआ कि अगर उनको भर्ती बोर्ड को लगा कि हाँ ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो उसने क्या किया, 2 से अधिक क्वेश्चन को सही कर दिया। अब जिसका मान लो उसमें ए जिसने फिल किया वो भी सही है, बी किया वो भी सही, सी किया वो भी सही, अगर किसी ने डी कर दिया तो वो गलत हो जाएगा अगर इसके आंसर की के हिसाब से, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को कैंसिल किया गया, अब कैंसिल का मतलब क्या है कि इस बार जो है उस पर फुल मार्क नहीं मिलेगा। ये आप लोग अभी से ध्यान कर लें, दिमाग में सेट कर लें, ठीक है। जैसे कि 150 क्वेश्चन थे तो अब आपका 149 हो जाएगा, यानी पूर्णांक ही 149 हो गया। तो अब पूर्णांक का मतलब ये एक क्वेश्चन जो हो गया वो कितने का हो गया, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप अपना जो स्कोर बन रहा हो उससे उसका मल्टीपल कर देंगे तो जो रियल स्कोर है वो आपका आ जाएगा। वहीं बात करें 23 की सेकंड में तो 4 ऑप्शन जो है चेंज किए गए और 4 के 2-2 ऑप्शन कर दिए गए हैं, यानी 4 के 2-2 ऑप्शन कर दिए गए हैं। देखिए क्या है, सभी की आंसर की मिल नहीं पाई है अभी तक, तो 1-2 शिफ्टों का दिक्कत है। अगर आपकी वो शिफ्ट थी तो आप नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं। वही बात करें 24 की फर्स्ट नहीं मिल पाई है, 24 की सेकंड की बात करें 3 के 2-2 ऑप्शन या 2 से अधिक ऑप्शन किए गए हैं। वहीं बात करें 25 की फर्स्ट में, 25 की फर्स्ट में 3 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए हैं और 3 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन या इससे अधिक ऑप्शन रखे गए हैं। वहीं बात करें सेकंड शिफ्ट में 25 की तो 4 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, यानी 4 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। 30 की फर्स्ट में बात करें तो 1 क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है और 2 के 2 ऑप्शन या इससे अधिक ऑप्शन रखे गए हैं। 30 की सेकंड की बात करें तो 6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए और 2 के 2 से अधिक ऑप्शन रखे गए। यहाँ पर आप 30 की सेकंड को देखिएगा। उसके बाद 31 की फर्स्ट अभी तक नहीं मिल पाई है। 31 की सेकंड की बात करें तो जो है इस पे 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए और 3 के 2 या 2 से अधिक ऑप्शन रखे गए। अब इस पे आप सोचोगे कि 7 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है और 3 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बदला गया है। ऑप्शन बदला का मतलब हो गया कि उस पर 2 ऑप्शन कर दिए कि हाँ ये भी सही है, अगर आपने ए किया है तो ए भी सही है, बी किया है तो बी भी सही है। उस पर जो भी दिया हो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग ये समझ लो कि क्या इस पर नुकसान हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत 31 की, एक तो वो लास्ट शिफ्ट, उसके अलावा दिक्कत ये कि इस पे 7 क्वेश्चन कैंसिल हो गए। तो इसमें अब कर भी क्या सकते हैं, देखिए हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। अब जो भर्ती बोर्ड ने किया है वो तो खैर देखना ही होगा, लेकिन क्या आपको नुकसान होगा, तो नुकसान नहीं होगा। बताएं क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी जैसे 7 क्वेश्चन को कैंसिल किया तो अब आपका जो स्कोर होगा वो 143 से काउंट होगा। 143 यानी उसका जब मल्टीपल निकालोगे तो 1 पॉइंट कुछ और ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, 149 की अपेक्षा। तो उस उतने में फिर आपको गुणा करना होगा। अब इसमें उनका जो है फ़ायदा हो जाएगा जिनके ये 7 क्वेश्चन में 4 या 5 गलत रहे होंगे, उनको तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। यानी इस शिफ्ट में जिनके 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, इसमें जिसके 4-5 क्वेश्चन गलत हुए होंगे उसको कितना फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसको FM मिलना नहीं है इस बार भर्ती बोर्ड FM नहीं दे रहा, इससे पहले FM देता रहता था। अब बात करें क्या इसमें बहुत नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है कि 31 सेकंड वाले परेशान हो जाएं या फिर वो अपने को अभी से डिप्रेशन में लेके चले जाएं कि ऐसा हो सकता है तो हमारे लिए क्या होगा। कुछ नहीं होगा। देखो सबके साथ अच्छा ही होगा। भर्ती बोर्ड किसी के साथ अन्याय तो नहीं करेगा कि हाँ ठीक है आपकी कोई दुश्मनी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो। सबको नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि सबको बराबर करना। अगर कोई शिफ्ट उसे आसान लगी है
तो उसके नंबर जो है कम भी हो सकते हैं। वैसे भर्ती बोर्ड अभी तक नंबर कम नहीं करता था, या उसको वही बेस शिफ्ट मान लेता था, या जो है उसमें कभी बढ़े नहीं, उसका बेस शिफ्ट मान के बाकियों का नॉर्मलाइजेशन स्कोर कर दिया जाता था। तो अब इसमें जिसमें सबसे कम नंबर रहे होंगे, ठीक है, जिस शिफ्ट के, तो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ये तो सीधी सी बात है। और जिसके सबसे ज़्यादा होंगे उसको बेस शिफ्ट बना लिया जाएगा, उसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा, बाकी शिफ्ट को उसी हिसाब से फ़ायदा मिल जाएगा। एक गुणांक बनता है, उस गुणांक का फिर जो है जितना स्कोर आपका हो रहा है, जैसे आपके 100 क्वेश्चन सही, आपके मित्र के 95 हैं, तो वो जो गुणांक बन के आएगा उस हिसाब से 95 गुणित उसका करेंगे, और 100 गुणित जो भी गुणांक बन के आएगा उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो किसी को उसी शिफ्ट में 20 नंबर बढ़ते हुए नज़र आएंगे, किसी को 25 मिलेंगे। अब आप ये सोचोगे कि हमारा जो है पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम था, किसी के 24 बढ़ गए तो हमारे 24 क्यों नहीं बढ़े, या किसी के 20 बढ़ गए या किसी के 10 बढ़ गए तो हमारे क्यों नहीं बढ़े। तो ऐसा नहीं है, वो गुणांक के हिसाब से बढ़ेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा जिसका जितना ज़्यादा स्कोर होगा। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो जिनका 31 में था। देखो अब बात करें इसकी कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ देखिए, अब इस समय कट ऑफ बताना समझ लो कि दिक्कत आ सकती है ना। दिक्कत का मतलब अब आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, और अगर हम कट ऑफ कोई बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम ओवरऑल कट ऑफ बता दे रहे हैं, ये नहीं कि हम इसका बताएं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर बता दे रहे हैं कि इसमें फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, यानी फ़ीमेल की कट ऑफ आपको कम देखने को मिलने वाली है। ये बात अभी आप लोग समझ लीजिए। और बाकी बात करें जनरल, ओबीसी, तो आप ये समझ लीजिए किसी का नंबर जो है 185-87 वालों का वही आ जाएगा किसी शिफ्ट में, और किसी में हो सकता है कि ना है। लेकिन अभी हम कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो ये हम जनरल की बात कर रहे हैं। अब बात करें ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये अपना नीचे अपना और देख लीजिएगा। जनरल, ओबीसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एससी, एसटी में तो मिलने वाला है ही। तो अभी आप लोग का हमने कट ऑफ का आंकड़ा ये बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं बताया, लेकिन ये आपको बता दिया कि इसके आसपास वाले का नाम आएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आप लोगों जो है इस पर बिल्कुल डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, और डीवी के लिए भी लगभग 1.5 लाख से ऊपर कैंडिडेट पास किए जाने हैं। तो आप लोग तैयार रहें, रिजल्ट का इंतज़ार करें बेसब्री से। बाकी आप लोग एंजॉय करें दिवाली का। बाकी कोई डाउट होता है तो निश्चित आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको दी है, और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।